समय हो गया है तो प्रारंभ भी कर सकते हैं। सीताराम जी, कल आप पूछने वाले थे श्राद्ध के बारे में। नमस्ते स्वामी जी। ओम नमस्ते जी, बताएं। कल हरीश जी इस कक्षा में, सप्ताह कक्षा में श्राद्ध से संबंधित जानकारी की बोल रहे थे, तो श्राद्ध के बारे में आप बताइए। हरीश जी बोल रहे थे तो उनको आने दिया जाए या नहीं आना है उनको? आते होंगे, वो बोल तो रहे थे, तो आने वाले होंगे, आ जाने देते हैं उन्हें। ईसा भैया, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए। अभी तो कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास। अब इस साप्ताहिक कक्षा को थोड़ा पाठ सीखने पर भी ध्यान दिया जाए, ये भी एक उपयोगी प्रयास हो सकता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ये आप लोग वेदाष्टक में पढ़ते हैं ना? जी। तो इसी तरह से थोड़ा सा प्रयास करें कि इनको उस तरह से पढ़ा जा सके। स्वस्थ वाचन है और है ना, सीताराम जी के हाथ में संचालन आ गया है पूरी व्यवस्था का, अच्छी बात है। क्यों भाई, सीताराम जी पुलकित तो उधर गणित ज्योतिष पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, वह भी अच्छा विषय है, जुड़ा हुआ है, उपवेद है, वो भी होना चाहिए। तो वेद का दायित्व संभवतः उन्होंने आपको दे दिया है, सब लोगों को मिलकर के कार्य करना है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जी स्वामी जी, इस मंत्र का मैं पाठ करके देखता हूँ। जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। मैं करता हूँ। करते समय मैंने लोगों को ये स्वस्ति वाचन करते हुए सुना है, तो उससे देख के थोड़ा सीखा। हाँ, जो आपके पास प्रिंट है उसको देखकर पढ़ें। मुख्य बात आपको ये ध्यान देनी है, जब भी वेद पाठ कहीं भी करेंगे तो लोग क्या पढ़ते क्या बोलते हैं उस पर उतना ध्यान न दें। आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास प्रिंट में क्या है, कौन सा अक्षर किसके पश्चात बोला जाना है। कार क्षिव, ता के बाद रा है, ये ऊपर का रा जो होता है वो जो अक्षर लिखा है उसके बाद वाले अक्षर पे ऊपर लगा होता है। तो यूं समझे कि हमें पहले ऊपर वाला पढ़ना होता है फिर नीचे वाला। जैसे कर्म, कर्म में का के बाद रा बोलते हैं, रा ऊपर है फिर मा नीचे है ना, ये देखना होता है। क्रम में का के नीचे रा है तो पहले का बोलेंगे फिर रा बोलेंगे, क्रम। कर्म, रा ऊपर है मा नीचे है तो पहले रा फिर मा बोलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए।
बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है। पहले हमने बाएं अक्षर है वो पढ़ा, उसके बाद जो ऊपर है वो पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे वाला पढ़ेंगे। ये भूल लोग करते हैं। ये इन लोगों ने जो अभ्युदय बना रखा है उसमें हमने एक बार टोका था तो कोमल ने ठीक कर दिया था, और फिर वो अशुद्ध हो गया है, उसमें पूर्ण लिख रहे हैं ये लोग। पुनर् शब्द है पुनः, पुनः विसर्ग का रा हुआ तो ना के बाद वाले अक्षर पे ऊपर जाना चाहिए, पुन्ना के ऊपर रा लगाते हैं तो पूर्ण हो जाता है। हमने बताया था, कोमल ने ठीक भी किया, और फिर पता नहीं क्या हुआ, पुलकित ने किया, किसने किया, वो फिर पूर्ण लिखा जाने लगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमको सीखनी है। वेद कक्षा का यही हमारा उद्देश्य है, साप्ताहिक में यही बातें समझें। दैनिक में हम लोग एक वेद मंत्र का पाठ कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें रह जाती हैं उसी को साप्ताहिक में हमको करना है। किसी ने पाठ की बात की थी, पाठ सीखना है, तो साप्ताहिक में पाठ सीखने का उच्चारण कैसे होगा ये सब हमको सीखना है। और जो प्रश्न आते हैं मन में सनातन धर्म से संबंधित, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो मनीष जी भी आ गए हैं, स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष जी, कोई प्रश्न या कोई बात? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न ये था, जैसे मैं एक दिन स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी को सुन रहा था, तो वो प्रसंग ऐसा था जिसमें वो कह रहे थे कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज पूर्ण योगी नहीं थे। वो कह रहे थे कि वो मतलब 60 से 70% तक योगी थे, जो पूर्ण योग की स्थिति होती है, जहां 100% ये माना जाता है कि ये पूर्ण योगी है। तो उन्होंने कहा कि वो उस अवस्था तक पहुंचे हुए नहीं थे। तो इस पर आचार्य अग्निवर्त जी को सुना था, तो वो कह रहे थे कि यह बात बिल्कुल गलत है, वो पूर्ण योगी थे और योग की उच्चतम अवस्था तक पहुंचे हुए थे। तो कृपया इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि क्या थी सच्चाई, आपके मतलब दृष्टिकोण से क्या ठीक है। देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि महापुरुषों के विषय में इस तरह की टीका टिप्पणी मुझे ठीक नहीं लगती। जहां तक कृष्ण की बात है, वो मेरा आदर्श है, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। कृष्ण मेरे जीवन का आदर्श है, बहुत प्रेरणा हमें मिलती है, जीवन जीना सिखाया है कृष्ण ने हमको। तो मैं कृष्ण को बहुत मानता हूं, मैं उसे एक व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में मानता हूं, और व्यवहारिक जीवन में हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कैसे परिस्थितियों में धैर्य मुस्कुराहट बनाए रखते हुए, राम की पत्नी का अपहरण हुआ तो रोते रोते वृक्ष लताओं से पूछते घूम रहे हैं, भाई को जरा सा चोट लगी युद्ध के मैदान में हो, भाई घायल हो गया तो उसको लिए रो रहे हैं। कृष्ण को देखिए कितने संघर्षों में जीता हुआ, कभी किसी ने नहीं सुना कि कृष्ण कभी बैठकर रोया हो। कृष्ण के इकलौते पुत्र का अपहरण हो गया, पूरा परिवार नगर राज्य परेशान है, सब यहां वहां भागे भागे घूम रहे हैं कि इकलौते बच्चे का अपहरण हो गया है, कहां खोजा जाए, क्या किया जाए। उनका पसले तो पूरी धरती उलट पुलट डाले। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है, वो भी हो जाएगा, देख लेंगे, लोग अपना प्रयास कर ही रहे हैं। कृष्ण को कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इकलौता पुत्र अपहरण हो गया है, वो कृष्ण आनंदमय अपना मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी हो जाएगा, प्रयास करो। कुल मिलाकर प्रयास करना है, तनाव पालने से कुछ नहीं होता, चिंता करने से कुछ नहीं होता। कृष्ण कठिन से कठिन परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। हमने उससे ये सीखा है कैसे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य पूर्वक मुस्कुराते हुए हम निर्णय ले सकते हैं।
इसमें मैंने कृष्ण के जीवन में पराकाष्ठा पाई है। अब योग क्या भला है, योग में कौन पूर्ण योगी है कि नहीं है, मुझे लगता है ये विषय ही व्यर्थ का है। अब पतंजल योग दर्शन कृष्ण के पहले का है या बाद का है, ये भी सोचना पड़ेगा। अब मैं इस विषय में कोई दावा नहीं करना चाहता। एक पतंजल तो मौर्यों के बाद हुए हैं, महाभाष्य भी उन्हीं का कहा जाता है, योग दर्शन किस पतंजलि का है, हो सकता है कृष्ण से पहले हुए हों। तो बात वेद की है, और वेद में योग के विषय में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके आधार पर हम महापुरुषों की इस प्रकार से टीका टिप्पणी, समालोचना, प्रशंसा, निंदा करते रहें। तो मुझे लगता है ऐसे विवादों में हमें नहीं उलझना चाहिए। हमें वेद का स्वाध्याय करना है, वेद का मार्गदर्शन जो हो उसे जीवन में अपनाना है, और कृष्ण जैसे महामानव जो हमें जीवन के लिए सिखा सकते हैं वो उनसे सीखिए। जीवन में समस्याएं आए तो कृष्ण से पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण हमको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि इनके दृष्टि से कृष्ण कितने प्रतिशत योगी थे और उनके दृष्टि में कितने प्रतिशत योगी थे। कृष्ण स्वयं होते तो उनसे आप ये प्रश्न कहेंगे तो कह देंगे भैया मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो आप ही हो जाओ। तो ये बातें मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। ऐसे प्रश्न से हमें अपने आप को मुक्त रखें तो अच्छा होगा, मेरा मत यही है। ओम। स्वामी जी नमस्ते। कृष्ण अपने उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में ये भी तो कहते हैं युक्त तमो। तो जब युक्त तमो संयोग युक्त तमो जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण स्वयं भी योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तो उनके विषय में प्रश्न खड़ा हो ही सकता है, या उनके बारे में इस बात को जानना चाहिए कि वो योग कौन सा कर रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं योग युक्त जो है। इसको अर्जुन को भी तमाम सारा उपदेश दिया उन्होंने, दूसरे अध्याय से शुरू करते करते निरंतर। आपकी बात में एक नया विषय भी आ गया। एक विषय तो योग है कि योग क्या है और उसकी पूर्णता क्या है। मेरे विचार से मूल प्रश्न तो ये होना चाहिए था कि योग क्या है और उसकी पूर्णता क्या हो सकती है। क्या कोई व्यक्ति उस परिभाषा की दृष्टि से पूर्ण योगी हुआ है या नहीं, हो सकता है या नहीं। सैद्धांतिक प्रश्न तो केवल ये है। अब उसको प्रारंभ से ही एक व्यक्ति से जोड़ दिया गया। तो अब कृष्ण पूर्ण योगी थे या नहीं थे, कृष्ण थे किस योग का अभ्यास कर रहे थे, तो कृष्ण का लिखा हुआ कोई ग्रंथ तो हमारे पास है नहीं। कृष्ण की लिखी हुई कोई पुस्तक हमारे पास नहीं है जिसमें उन्होंने ऐसे कोई चर्चा की हो। यूं कहें कृष्ण का लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण के विषय में लोगों का लिखा हुआ है। तो कृष्ण के विषय में लोगों ने जो कुछ लिखा है तो वो लेखक के अपने विचार हैं, उसे कृष्ण के विचार मानना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। साहित्य में ऐसी मान्यता नहीं है। साहित्य में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वाल्मीकि ने कहा है, ये कालिदास ने कहा है, ये तुलसीदास ने कहा है अपने ग्रंथ में। उन्होंने किस पात्र के मुख से कहलवाया है तो उसे उस पात्र का विचार नहीं माना जाता। रामायण में राम से ये कुछ कहलवाया है वाल्मीकि ने, तो वाल्मीकि का विचार हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि राम का वही विचार रहा हो या रावण का वही विचार रहा हो। तुलसी ने राम से कुछ और कहलवाया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि राम का वही विचार था जो तुलसी ने कहलवाया है। परशुराम और लक्ष्मण संवाद में जो कुछ तुलसी ने लिखा है, जो आज रामलीला में आपको दिखाई पड़ रहा है, वो राम लक्ष्मण या परशुराम के विचार तो नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कोई संवाद है ही नहीं। तुलसी ने कुछ लिख दिया, बाद में लोगों ने उसे और विस्तार कर दिया। तो ये कवि बाद में काव्यात्मक
विस्तार में रचना में क्या क्या किसके नाम से कहे जाते हैं उसके लिए वो पात्र उत्तरदायी नहीं होता। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है योग के विषय में, अर्थात कृष्ण का कहा हुआ योग या किसी विषय में हमारे पास कृष्ण द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अब रह गई तथाकथित श्रीमद् भगवत गीता की बात। जी हाँ, मैं कह रहा हूं तथाकथित भगवत गीता। महाभारत में मूल के 10 गुने से अधिक प्रक्षेप है। भगवत गीता पूरी की पूरी बाद में महाभारत में जोड़ी गई है। एक मत तो ये है, एक विचार ये है कि हाँ वहां कुछ संवाद हुआ होगा छोटा सा, उसको इतना विस्तार करके भगवत गीता लिख दी गई। युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन मान लीजिए मोहग्रस्त था, युद्ध से भाग रहा था, तो उसको इतना दर्शन शास्त्र वहां समझाया जाएगा जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। वहां तो उसकी समस्या पर केवल विचार होगा सामान्य रूप से कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, युद्ध के मैदान में जब आ ही गए हो, यदि यहाँ से भागोगे तो लोग कायर कहेंगे। ये मोटिवेशन समझाने बुझाने वाली बात समझ में आती है। जैसे हनुमान थोड़ा शांत खड़े थे, संकोच में थे, उनका एक मित्र मोटिवेटर कह लीजिए वो जामवंत कहता है, अरे तुम तो इतने बलशाली हो हनुमान, तुम क्यों शांत हो, तुम तो उठो। हनुमान ने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो मैं भी प्रयास करता हूं। तो ये मोटिवेशन उस स्तर पे कोई प्रेरित कर रहा है वो तो ठीक है। अर्जुन मोहग्रस्त था, कृष्ण ने उसको प्रेरित किया और वो युद्ध में लग गया, ये तो ठीक है। लेकिन अब ये हो सकता है कोई छोटा सा प्रसंग हुआ हो, उस पर किसी कवि ने विस्तार से संवाद करके 18 अध्याय का ये बना दिया और बाद में किसी ने उठा के उसे महाभारत में भी ठूंस दिया। जी हाँ, मैं कह रहा हूं ठूंस दिया, मैं अपने शब्दों से भागूंगा नहीं। महाभारत को उठाकर देखिए, पढ़ने वालों ने बताया है जिस जगह पर एक गीता रखी गई है वहां पर उसका कोई औचित्य भी नहीं है, और है तो उस प्रसंग में इतने सारे दार्शनिक मंथन का कोई औचित्य नहीं है। वो युद्ध का क्षेत्र है, वहां पर उपनिषदों के दर्शन की चर्चा करने का इतना विस्तार से अवकाश नहीं है। तो गीता में जो कुछ कहा गया है वो कृष्ण के ही विचार हैं, कृष्ण ने कहा है। पहले तो हमें इस मत पर पुनर्विचार करना होगा। मेरा इस विषय में यही कहना है कि कृष्ण निश्चित रूप से एक वैदिक महामानव हैं। वेद का स्वाध्याय किया, वैदिक जीवन जिया उन्होंने, और वैदिक उपासना साधना के द्वारा बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की, देश को समाज को मार्गदर्शन दिया और एक अखंड भारत महाभारत की स्थापना की। हम उनका सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में कोई भी ऐसी अनुचित बात नहीं कही जानी चाहिए कि वो पूर्ण योगी थे या नहीं थे, वो जो कौन सा योग करते थे, पतंजलि वाला करते थे या हठ योग करते थे या कौन सा करते थे, ये सब बातें व्यर्थ की हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कुछ कहा नहीं है। उनके विषय में जो लोगों ने सुना पढ़ा यहाँ वहां, उसी के आधार पर लोग अपनी रचनाएं करते गए, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कृष्ण के विषय में कुछ हमने भी 2 शब्द कहीं कहे लिखे होंगे, आपने भी कहे होंगे, ऐसे ही पुस्तकें लिखी जाती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको हम उस पर मान लें। मेरा अपना विचार ये है, आपका विचार कुछ और हो सकता है, सब लोग अपने विचार दे सकते हैं, स्वागत है। ओम। जी, चर्चा चलती रहे, विराम न हो, ध्यान रखते हैं। जिसके मन में जो भी विचार आए निसंकोच बोलें। यहाँ तो साप्ताहिक तो उन्मुक्त चर्चा है ही, बिल्कुल खुला मंच है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो ये चर्चा योग की है जा रही है, तो ये तो उससे तो दिखाई देता है कि श्री कृष्ण जी के समय में योग था, राम के समय में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी प्रकार से, न तो वाल्मीकि रामायण में, न स्वामी की रामचरितमानस में। तो अब इसको ये कहा जाना कि योग सिर्फ पतंजलि से शुरू होता है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि योग कृष्ण के आदिकाल से भी रहा होगा। देखिए, निश्चित रूप से योग रहा होगा, नहीं था, हम यहाँ तक कहने को तैयार हैं। आपने कहा रहा होगा, हो सकता है तो संकोच में कहा हो, हम मान लेते हैं कि योग तो था। अब योग यही बात है, कौन सा था, कैसा था, किस रूप में था, ये तो बाद में लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर उसको विस्तार दिया।
पतंजल ने एक अष्टांग योग बताया हमको, आगे हठ योग का विकास हुआ, उसमें और तमाम क्रियाएं आई, उनकी भी कुछ उपयोगिता होगी। हो सकता है भविष्य में कुछ लोग और उसमें कुछ नई बातों का समावेश करें। तो कृष्ण के समय में या उनसे पहले योग किस रूप में था, कैसा था, कुछ तो रहा होगा। योग का अर्थ ध्यान करना, अपने मन को केंद्रित करना, ये सब बातें तो वेद के स्वाध्यायी के लिए सामान्य बात है, वो तो करेगा ही करेगा। अब वो व्यवस्थित योग एक अलग विषय के रूप में यदि था तो किस रूप में था, ये तो कम से कम मैं तो नहीं कह सकता हूं। यदि किसी के पास इसका कोई गंभीर अध्ययन हो, उसने कहीं कुछ देखा हो, कोई प्रमाण हो, तो वो कह सकता है। मैं तो इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कुछ था, क्या था, कैसा था, ये कहना कठिन है मेरे विचार से। ओम। हाँ भाई मनीष जी, आप ही कुछ बताएं। स्वामी जी एक थोड़ा सा, जैसे महर्षि जी थे, महर्षि दयानंद जी, उन्होंने संगठन बनाया आर्य समाज के नाम से। फिर एक हेडगेवार जी ने बनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। तो जब यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया गया तब आर्य समाज का काफी प्रचलन था, काफी लोग इससे जुड़े हुए थे, काफी क्रांतिकारियों के का सहयोग, मतलब जो क्रांतिकारी थे वो इसी संगठन से प्रेरित हुए थे। तो इसका मतलब जैसे आज आरएसएस का है जो समाज में बोलबाला और जो हर जगह प्रचार प्रसार, उसी तरह उस समय आर्य समाज का हुआ था। लेकिन फिर आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि 70-75 वर्षों में कि आज कोई संगठन ही नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक इकाई है, और ना ही धरातल पर कुछ ठोस कार्य हो रहा है जो होना चाहिए था आज के हिसाब से। तो इसका क्या कारण है मूल रूप से, अगर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए? आप फिर भी थोड़ा सा ज्यादा चिंतन का स्तर आपका काफी गहरा है, तो कृपया इसके बारे में बताएं। ओम। बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्य समाज की स्थापना हुई तो निश्चित रूप से देश में एक नया प्रकाश कौंधा, एक क्रांति आ गई और बहुत बड़ा कार्य हुआ। ये बात भी सत्य है कि जिस समय संघ की स्थापना हुई उस समय आर्य समाज का सूर्य दहक रहा था। यही कह लें कि उस आर्य समाज की चकाचौंध से त्रस्त होकर कुछ लोगों ने उसे ढकने के लिए कुछ बादल बनाने का प्रयास किया। वेद के प्रकाश को ढकने के लिए अनेक संगठन बने कि कैसे इस वेद के प्रकाश को रोका जाए। इस दृष्टि से और लोगों ने प्रयास किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, हिंदू महासभा की स्थापना हुई, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई। ये सारे सब देखिए 1925 के आसपास हुए हैं। और ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति उसी समय बनती है। गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ, ये 1923, 24, 25। अब इतिहासकार इस पर बहुत तिथियों पर बात कर सकते हैं, लेकिन समय लगभग एक सा है। जब आर्य समाज यूं कहें कि वैदिक सूर्य मध्याह्न की अवस्था में दहक रहा था, तब उससे भयभीत लोगों ने अलग अलग तरह के प्रयास किए कि वेद का प्रचार कैसे रोका जाए। और समाज की चूक ये हुई कि वो इस संकट को पहचान नहीं पाया कि कैसे वेद विरोधी संगठित प्रयास कर रहे हैं, उधर से वो कह सकते हैं आंखें बंद किए रहा, अपनी राह चलता रहा। एक तो चूक यही हुई। उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया जैसे कि वो वास्तव में सनातन धर्म के संरक्षक हैं
तो बहुत से आर्य समाजी भ्रमित हो गए। आज आर्य समाज मुख्य रूप से इन दो भागों में बट गया है। आर्य समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से तो घुसपैठिए वहां से आ गए हैं इसीलिए दिखाने के लिए कि आर्य समाज के लोग संघ के समर्थक हैं। बहुत से लोगों ने इसी उद्देश्य से घुसपैठ कर ली है कि बड़ी संख्या यहाँ दिखाई पड़े, और प्रचार प्रसार से कुछ हमारे जो वास्तविक आर्य समाज के लोग थे वे भी प्रभावित हुए हैं कि नहीं नहीं भाई, कहीं ना कहीं वो देश धर्म संस्कृति की बात तो करता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन वैदिक नहीं है, पूरी तरह अवैदिक बात करता है, ये तो सच है। इन सबकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई कि जो समाज की रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, वो कैसे बने रहें, उनको नष्ट होने से कैसे बचाया जाए। और समाज तो सारे अंधविश्वास नष्ट कर देगा, सारी रूढ़ियां परंपराएं तोड़ देगा, जातिवाद समाप्त, बाबागिरी समाप्त। ये कहते हैं यदि वेद का प्रकाश फैल जाए तो जातिवाद और बाबावाद दोनों का समापन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जातिवाद और बाबावाद को बचाए रखने के लिए इन सब संगठनों की स्थापना हुई, क्योंकि उनका उद्देश्य तो स्पष्ट था। स्पष्ट रूप से वो वेद का या समाज का विरोध कर नहीं सकते, आज भी नहीं कर सकते। वो परोक्ष प्रयास करते हैं कि यदि हम कोई वेद का कार्य कर रहे हैं तो हमारे आसपास वो अपने धन बल, जन बल, शासन सत्ता के बल से अवैधिक कार्यक्रम बड़े बड़े करने लगेंगे, जिससे हमारी बात दब जाए उसमें। भाई हम वेद का कार्य कर रहे हैं, हमारे पास तो उतने साधन नहीं है। अब हमारे आसपास वो गीता, भागवत, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस पर बड़े बड़े भव्य करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके आयोजन करने लगेंगे। अब उसमें हमारा छोटा सा वेद का प्रयास दब जाएगा। ये आज भी हो रहा है, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कोई आए कानपुर में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा सा वेद का प्रयास कर रहे हैं, तो वो संगठन हमको दबाने रोकने के लिए किस तरह से दूसरे आयोजन उन्होंने बड़े बड़े अभी शुरू कर दिए कि वेद की बात कैसे दबाई जा सके। प्रत्यक्ष विरोध कर नहीं सकते कि हम वेद को नहीं मानेंगे, वो ऐसा कह नहीं सकते। और समाज की निंदा प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, क्योंकि यार समाज अभी भी इतना सशक्त तो है कि वो सीधी चुनौती दे तो फिर आर्य समाज भी खड़ा हो सकता है। तो वो आर्य समाज को अंदर उसके घुस करके दीमक की तरह खाने में लगे हैं। आर्य समाज इससे असावधान है, इसलिए उसको हानि हो रही है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आर्य समाज की आंतरिक भूलें भी हैं। यहाँ पर आर्य समाज में अत्यधिक लोकतंत्र होने के कारण आर्य समाज पर अधिकार बनाए रखने, संपत्तियों पर अधिकार करने के लिए तमाम वाद विवाद में ही हमारे अनेक पदाधिकारी सब उलझे हुए हैं, मूल विषय से वो हट गए हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है, और एक सैद्धांतिक समस्या है कि जिस तरह से वेद का प्रचार किया जाना चाहिए था, वो आर्य समाज ने, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, नहीं किया। वेद पाठ, वेद व्याख्या, वेद प्रवचन के आयोजन जो आर्य समाज को करने चाहिए थे वो नहीं किए। आप देख लीजिए आर्य समाज, ये जो हमने समस्याएं बताई वो तो व्यवहारिक अपनी जगह पर हैं। आर्य समाज की आंतरिक स्थिति क्या है? आर्य समाज में कोई भी आपको वेद पाठ, वेद प्रवचन का प्रचार करता मिल जाए तो बड़ी बात है। कोई सत्ता प्रकाश बांट रहा है, कोई मनुस्मृति पढ़ा रहा है, कोई यही कह रहा है कि प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल दोनों समय आपको कम से कम 2-4 किलो लकड़ी जला करके देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन करना ही करना है, वही सबसे बड़ा धर्म है। भैया मैंने कहा समाज के 10 नियमों में कहाँ लिखा है बता दूं? और समाज के 10 नियमों में केवल यही कहा गया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। उसमें न तो हवन करना परम धर्म बताया गया है, न सत्यात प्रकाश मनुस्मृति या कोई और कुछ बताया गया है। कोई अष्टांग योग की कक्षा चला रहा है, कोई मनुस्मृति पढ़ा रहा है, सत्यात प्रकाश बांट रहा है, हवन करा रहा है। तो जो कहा जाता है समाज में, आर्य समाज भी इतनी धाराओं में है। यदि आर्य समाज ये कर ले कि हमें मुख्य रूप से केवल वेद पाठ, वेद प्रवचन पर केंद्रित करना है, और वेद पाठ के लिए छोटी छोटी पुस्तकें जो आपको अच्छा लगे, कुछ सूक्त, 1-2 अध्याय वेद के लेकर के जो का त्यों जहां है जैसा है। जैसे हम लोग जो वेद कक्षा में चला रहे हैं, यजुर्वेद एकादशी, यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय हम लोगों ने ले लिए। तो हमने कहा भाई 11 अध्याय कम से कम कर लो। वेदाष्टक दे दिया, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, कम से कम 8 मंत्र ये आप सीख लो। फिर यजुर्वेद का 11 अध्याय आप पढ़ लो,
उसके बाद संभव हुआ तो यजुर्वेद हम प्रारंभ से पहले अध्याय पहले मंत्र से पूरा यजुर्वेद करने का प्रयास करेंगे। तो यदि इस प्रकार से हो जाए कि हम यजुर्वेद एकादशी का पाठ करेंगे, वेदाष्टक पाठ करेंगे, यजुर्वेद के 8 10 अध्याय हैं, आप उसमें से अंतिम 5-7 अध्याय ही ले लें, या किसी को अच्छा लगे कोई दूसरे 5 अध्याय ले ले यजुर्वेद से, या किसी दूसरे वेद से एक साथ आपने लिया, कुछ सूक्त कुछ अध्याय ले लिए, हम उसका पाठ करेंगे। तो यदि वेद का प्रकाश फैलेगा तो ये जितना भी रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास का अंधकार है वो स्वतः दूर हो जाएगा। आप वेद का प्रकाश फैला नहीं रहे हैं, आपकी सारी ऊर्जा मूर्त पूजा इन सबके खंडन में लगी हुई है। हम यही कह रहे हैं कि अंधेरे को उसने से अंधेरा दूर नहीं होगा। आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। हमने एक वीडियो बहुत अपना प्रसारित किया है, बहुत बड़े चैनल के बड़े पत्रकारों ने हमारा साक्षात्कार किया था। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों के होते हुए आप इतना कार्य कर रहे हैं तो वेद का प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा वेद के प्रचार को रोका जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं यदि घर घर एलईडी पहुंच गई तो मोमबत्ती कौन जलाएगा। तो वो अपनी मोमबत्ती का कारोबार बचाने के लिए वेद का प्रचार रोक रहे हैं, जिससे उनकी मोमबत्ती बिकती रहे। यदि वेद की एलईडी घर घर पहुंच गई तो उनका कारोबार तो ध्वस्त हो जाएगा। मैं यहां से अपनी बात समाप्त करूंगा पुनः वही बात कह करके कि यदि वेद का प्रचार प्रसार हो गया तो जातिवाद और बाबावाद दोनों समाप्त हो जाएंगे। जो लोग जातिवाद और बाबावाद को बचाना चाहते हैं वो लोग वेद का प्रचार रोकने के लिए और समाज को रोकने के लिए धन बल, जन बल, सत्ता बल का पूरा उपयोग कर रहे हैं। और जहां पर आर्य समाज चूक गया है, आर्य समाज को अपना राजनीतिक दल बनाकर चुनाव मैदान में उतरना होगा, सत्ता पानी होगी, तभी आर्य समाज और वेद को बचाया जा सकता है। और कोई उपाय नहीं है, ये करना ही होगा। आर्य समाज के कुछ लोग अलग अलग राजनीतिक दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, परंतु केंद्रीय आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा अपनी ओर से एक राजनीतिक दल घोषित करे, इन सबको मिलाकर या जैसे भी, और पूरा आर्य समाज उस आर्य वैदिक दल के साथ कार्य करे तो यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि आर्य समाज में है तो कोई संघ में है, भाजपा में है या कांग्रेस में है या कहाँ है। जब आर्य समाज का अपना राजनीतिक दल होगा तो जो भी आर्य है वो अपने आर्य दल में होगा, कहीं और होगा ही नहीं। तो ये उपाय किए जा सके तो कुछ हो सकता है, अन्यथा ये हम यही कह सकते हैं कि हम आप जो जहां है आर्य समाज करे है, ये हमारी अपेक्षा अवश्य है, परंतु हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। जितनी हमारी सामर्थ्य है मैं प्रयास कर रहा हूँ, हम आप मिलकर एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जो जहां है आप में जितने सामर्थ्य है वेद प्रचार का प्रयास कीजिए, इसी से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, मेरा यही मत है। ओम। शशि जी स्वागत है, कुछ आप कहना चाहें तो बताएं, और भी जिसको जो भी कहना हो। जी हरीश जी, आप शाम के चर्चा कर रहे थे, उस विषय को उठाइए। स्वामी जी, एक आजकल वर्तमान में जो चल रहा है क्रम श्राद्ध का, तो उसकी शुरुआत को क्या रामायण काल से माना जाए या महाभारत काल से माना जाए, या फिर उसको बीच में किसी अंधविश्वास के रूप में लिया जाए? क्योंकि हमारे पितर जो मर गए सो मर गए, अब उनके नाम से जो भी किया जा रहा है वो तो व्यक्ति विशेष के पास जा रहा है, पितरों के पास तो जा नहीं रहा। तो इसको कैसे समझा जाए? जी उत्तम प्रश्न है। इस समय कुछ लोग पितृपक्ष मना भी रहे हैं,
देखिए, यदि इसको सार्थक रूप से देखें, होता क्या है, कुछ अच्छे लोग अच्छी बातें प्रारंभ करते हैं, बाद में उसका रूप विकृत हो जाता है। जो होली दिवाली आज हम मना रहे हैं, ये कुछ शताब्दी पहले इस रूप में नहीं थी। ये हमारे उत्तम पर्व थे जिसको लोगों ने मलिन कर दिया है। श्राद्ध के विषय में भी संभवतः ऐसा ही है। अब ये रामायण काल या महाभारत काल में भी दो बातें हैं। ये पुस्तकें जिस रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं, इस रूप में इन ग्रंथों का संपादन कब हो पाया, उसे हम इन ग्रंथों का काल माने, तो उस ग्रंथों में जो उल्लेख है उसके अनुसार, अथवा इनके जो पात्र है, राम के समय में क्या था, तो राम के समय में क्या था एक अलग प्रश्न है, और रामायण का वर्तमान स्वरूप जब अंतिम रूप दिया गया तो उस समय क्या प्रचलन था, ये दो अलग प्रश्न है। ये हमको इतना सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना पड़ेगा इन विषयों में। महाभारत में जो कुछ लिखा है वो युधिष्ठिर के समय का तो नहीं है, ये तो सभी विद्वान मानते हैं, इस पर कोई मतभेद नहीं। तो उसमें क्या उल्लेख है या नहीं है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भावना होना अच्छी बात है। ये तो हम सब चाहते हैं कि हम लोग अपने घरों में अपने पिताजी दादाजी का चित्र रखते हैं, उनके वर्षगांठ पुण्यतिथि मनाते हैं, मनाना चाहिए। हम उन्हें विशेष अवसरों पर स्मरण करें, सम्मान करें, उन्होंने हमें क्या बताया सिखाया, क्या शिक्षा दी, संस्कार दिए, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, ये तो होना चाहिए। ये भी होता है लोग अपने पिताजी दादाजी माताजी दादी जी नानी जी के नाम से बहुत से अच्छे कार्य करते हैं। कुछ लोग पुस्तकें छपवा कर बंटवा देते हैं उनकी स्मृति में, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। कुछ लोग कोई स्थान बनवा देते हैं, कोई उन्होंने विद्यालय बनवा दिया अपने पिताजी दादाजी के नाम पर, माताजी के नाम पर बनवा देते हैं, अच्छी बात है। ये पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है, इससे समाज का हित होता है, बिल्कुल सही है। यदि हमने अपने दादाजी के नाम से कोई पुस्तक छपवाकर बंटवाई तो दादाजी को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन दादाजी के प्रति हमारी एक श्रद्धा हो गई। इतने लोगों तक हमने दादाजी के विचार, हमने माना कि भाई हमारे दादाजी भी यदि वेद को मानने वाले थे तो उनके नाम से वेद के कुछ सूक्त हमने छपवाकर कुछ लोगों तक पहुंचा दिए, तो हमें लगा कि ये दादाजी के प्रति एक प्रकार से हमारी श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम हो गया। तो इस प्रकार के प्रयास तो किए जाने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, धीरे धीरे अंधविश्वास के रूप में यदि ये भावना बन गई कि इन दिनों में वो पितर कैसे सशरीर शुद्ध शरीर अदृश्य शरीर के रूप में उपस्थित हो जाएंगे और उनको हम कुछ देंगे तो ग्रहण कर लेंगे, या इस व्यक्ति को जो हम खिला रहे हैं उससे उनका पेट भर जाएगा, तो ये समय के साथ कब इस तरह की बातें प्रचलित हो गई। इस पर कोई ऐतिहासिक दृष्टि से शोध करना चाहे तो करे, कम से कम मैंने तो नहीं किया, ना मैं इसकी आवश्यकता अपने लिए समझता हूँ, कोई करना चाहे तो कर सकता है। हम यही मानते हैं कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जो उन्होंने हमको संस्कार दिए, उत्तराधिकार दिया, उससे आज हम कुछ कर पा रहे हैं, तो उनके भाव विचार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके नाम को, उनके यश कीर्ति को बचाए रखने के लिए यदि समाज के हित में कुछ अच्छा कार्य हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। उसमें यह भी है कि हम कुछ निर्धनों को भोजन वस्त्र दे दें, भोजन करा दिया, वस्त्र दे दिया, कुछ और उनको सहयोग कर दिया उनकी स्मृति में, उनके नाम से, तो अच्छी बात है। उनको तो नहीं मिला तो उसी को जिसको हमने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके प्रश्रद्धा है कि हाँ चलो भाई आज उनकी पुण्यतिथि है, कोई समय है, उनका जन्मदिन है, तो उनके नाम पर हमने कुछ लोगों का हित कर दिया, भला कर दिया, दान कर दिया, तो ये स्वस्थ परंपरा है, अच्छी बात है। तो वही मैंने कहा, साथ में जो अंधविश्वास जोड़ते गए उससे हम वैचारिक रूप से मुक्त रहें तो अच्छा है। मेरा यही विचार है इस विषय में, यही कहना था। ओम। स्वामी जी, यहाँ तक तो जो आपने कहा बिल्कुल उचित है, सहमत हूँ उससे, परंतु जैसा चला कि भाई हमारे 15 दिन 16 दिन चल रहे हैं, तो इनमें आज प्रथमा है, आज पूर्णिमा, अमावस्या है, तो द्वादशी है, तो एकादशी है, तो नवमी है, तो इनमें ऐसा क्या विशिष्ट भरा पड़ा है? तो हर महीने आते हैं, हर महीने में 2 बार आते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम पर, तो इसके लिए इतना क्यों उसमें बवेला मचाया जा रहा है? दूसरी बात, खाली ब्राह्मण को ही कोई खिला रहे भाई, खाने के लिए तो हमारे आस पास के तमाम लोग हैं।
फिर उसके बाद तीसरी बात ये भी आती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ हो वो तो ब्राह्मण कहलाता। आज तो ब्राह्मण तो लालच में बैठा हुआ है। उसको जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से 5 रुपए 10 रुपए देना चाहता है, ब्राह्मण उसमें नाक भौंस सिकुड़ता है, तो उस व्यक्ति ने खिलाया और जो कुछ भी उस व्यक्ति ने परिश्रम पूर्वक किया, श्रद्धा पूर्वक उसको नकार जाता है। तो ऐसे लोगों को खिलाने में भी क्या लाभ, फिर तो उसके लिए हानि का काम हो गया। उसी तरह से प्रसंग जो कभी कभी अक्सर ये अपने सिख भाई लोग सुनाते हैं, एक व्यक्ति जो था नदी के किनारे खड़ा होकर के अपने पितरों को तर्पण पानी दे रहा था। तो नानक देव जी ने पूछा, भाई ये क्या है? बोले मैं अपने पिताजी को पानी भेजा। बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने उल्टा मुंह किया और पंजाब की तरफ वहां पानी फेंकने लगे। बोले भाई ये क्या कर रहे हो? अरे बोले भाई यहाँ से अब तेरे पितर को जा सकता है, यहाँ से मेरे खेत में तो पानी जा सकता है। तो ये भी इसके बाद तर्क वितर्क उठ रहे हैं। तो ये समाज में क्यों इस तरह का लोगों ने फैला रखा? जी भाई जी, यही तो हमने कहा कि अच्छे भाव से कुछ परंपराएं प्रारंभ होती हैं, बाद में उसमें कुछ रूढ़ियां अंधविश्वास जुड़ते चले जाते हैं। उससे यथासंभव हम बचने का प्रयास करें। हम जागरूक हो गए हैं, हम समझ गए हैं, दूसरों को भी यथासंभव बताएं, बिना कोई विवाद किए, बिना कोई कटुता के हम सही मार्ग पर चले। और जो हमारी बात सुन समझ सकता है उसको प्रेम से समझाने का प्रयास करें, यही हमें करना चाहिए। अब जैसे इसमें एक परंपरा ये भी है कि वे गया में जाके पिंडदान करना चाहिए। वे गया में क्यों जाना चाहिए? पिताजी तुम्हारे जीवन में कभी गया गए ही नहीं। माता लेके जाऊं मैं करते थे, या जहाँ कभी सुबह शाम उठ करके बैठ के चले जाके अपना भजन गाते थे, वहां क्यों ना जाऊं भाई? यही तो हमने कहा कि भाई समय के साथ कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास जुड़ गए हैं, तो उनसे हम मुक्त हों। हम समझ गए हैं, हम मुक्त हों। हमारे साथ संपर्क में आने वाले कुछ और लोग भी धीरे धीरे इन बातों को समझ जाएंगे और समाज इन रूढ़ियों से मुक्त हो जाएगा। इसमें हमें कहीं कोई ऐसा नहीं पालना है। भाई ठीक है, धीरे धीरे जागरूकता आएगी, लोग बहुत सी चीजें ठीक कर लेंगे। 100-200 वर्ष पहले समाज की स्थिति आज की तुलना में कैसी थी? तब से बहुत जागरूकता आई है। अनेक अंधविश्वास रूढ़ियों से हम मुक्त हो पाए हैं। जो शेष रह गई हैं धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएंगी। हमें इस सकारात्मक भाव से सोचना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत कुछ ठीक हुआ है, धीरे धीरे और भी ठीक होगा। तो उसका वही माध्यम है, वेद का प्रचार हो जाए। जो हमने कहा, घर घर वेद, जन जन वेद आप पहुंचाने का प्रयास करें, तो ये जातिवाद और बाबावाद समाप्त हो जाएगा। सारी रूढ़ियां, अंधविश्वास उसके साथ अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जो मान के चले। मुख्य कार्य हमको करना है कि हमको वेद का प्रकाश फैलाना है। उससे ये जातिवाद और बाबावाद का अंधकार समाप्त होगा। और सारी रूढ़ियां, अंधविश्वास इन्हीं के आसपास है, ये आप जानते हैं। जातिवाद और बाबावाद यही सब फैलाए हुए हैं, और ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। ये वेद का प्रकाश आप फैला दे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जी, किसी को कुछ और विषय रखना हो तो बताएं। सारी बात समाप्त हो गई हो तो फिर वेदाष्टक का पाठ करें। देख लीजिए, जो भी हो। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। ओम। स्वामी जी, ये सत्यार्थ प्रकाश में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हुआ है, क्या ये वेदों में भी है? वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब समय के साथ समाज में प्रचलित होते चले गए, और कह सकते हैं समाज में जिन बातों का बहुत प्रचलन हो जाता है, कह सकते हैं एक प्रकार से समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, उसकी मान्यता हो जाती है, और समय के साथ फिर उसमें प्रचलन हो जाता है। 8 प्रकार के विवाह जो बताए गए हैं,
सत्यार्थ प्रकाश में क्या, वो तो कहीं और से लिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश क्या कहे उसे आप यूं कहिए कि किस मूल ग्रंथ से उन्होंने लिया है। तो समय के साथ उस समय समाज में इतने प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए होंगे, तो अलग अलग समाजों में अलग अलग स्थानों पर तो अलग अलग प्रणालियां प्रचलित हो गई। ऋषियों ने देखा भाई ये प्रचलन है, क्योंकि समाज में हो रहा है, तो उन्होंने एक प्रकार से स्वीकार कर लिया अपनी पुस्तक में। उन्होंने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन कर दिया कि हमारे ये 8 प्रकार के विवाह इस समाज में प्रचलित हैं, उनको मान्यता मिली हुई है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आज के समाज में उनमें से कितने प्रचलित है, जरा आप इस पर विचार करें। उन 8 प्रकार के विवाह जो बताए गए हैं उनमें से आज कितने प्रचलित हैं? आज मेरे विचार से 2 ही प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। एक तो दोनों पक्षों के परिवार, उनके माता पिता परिजन मिलकर विवाह तय करके और एक विधिवत संस्कार विवाह करते हैं। दूसरा, जो लोग परिवार की इच्छा से अलग युवक युवती आपस में ही निर्णय कर लेते हैं कि हमें आपस में विवाह करना है, वो कहीं किसी मंदिर में जाकर विवाह कर लें या न्यायालय में जाकर पंजीकरण करा लें, भैया हमने तो विवाह कर लिया, हम पति पत्नी हुए। तो वर्तमान समझ में केवल ये 2 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। तो उसे जो ही समझे कि किसी समय जब वो पुस्तकें लिखी गई होंगी, जिन मूल पुस्तकों में वो विषय आया है, दयानंद ने अपनी इच्छा से नहीं लिखा, वो पुरानी पुस्तकों से उन्होंने संदर्भ ही दिए। मैं किसी पुस्तक का नाम नहीं लेता, आप लोग जानते हैं, मैं केवल वेद की चर्चा करता हूँ। तो उन पुस्तकों के लिखे जाते समय ये सामान्य प्रचलन रहा होगा, तो उन्होंने लिख दिया। आज केवल 2 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, तो 2 प्रकार के हो रहे हैं। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, इसको इसी रूप में लें। जी, तो ये 2 प्रकार के विवाह क्या वेदानुकूल हैं स्वामी जी? निश्चित रूप से इन 2 प्रकार के विवाहों को वेद विरुद्ध तो नहीं कहा जा सकता। भाई पूरा परिवार मिलकर जो निर्णय करता है वो तो अपने आप में उत्तम है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि 2 लोग वयस्क और परिपक्व हों और एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हुए निर्णय कर लेते हैं, तो यह स्वयंवर की प्रथा 8 प्रकार के विवाहों में भी संभवता है। स्वयंवर की प्रथा बहुत पहले से प्रचलन में है। सावित्री की कथा में भी यही कहा गया है, आर्य कन्या केवल एक बार पति का वर्ण करती है, किसी को पता नहीं, कन्या ने वर का चयन कर लिया, अब वो वर जैसा भी है, अब जो भी है जैसा भी है तो है, बोले हमने तो चुन लिया तो चुन लिया, स्वीकार करना पड़ा परिवार को, समाज को। ये होता आया है। दुष्यंत शकुंतला ने जब एक दूसरे को चुना, किसी के परिवार का कोई उपलब्ध नहीं था, बाद में पता चला कि ठीक है भैया तुम लोगों ने तय कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, चलो निकलो अपने अपने घर जाओ। तो ऐसी अनेक व्यवस्थाएं परंपराएं हम देखते आ रहे हैं, प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यही कह सकते हैं कि यदि परिपक्व वयस्क सोच विचार कर निर्णय करें तो अच्छा है। बहुत से इस प्रकार के प्रेम विवाह कथित रूप से जिन्हें हम कह सकते हैं आज की भाषा में, बहुत सफल भी रहे हैं और बहुत से असफल भी हुए हैं। तो बहुत से परिवारों द्वारा तय किए गए विवाह भी असफल हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें गुण स्वभाव को देख करके विचार पूर्वक निर्णय लिया जाए, ठीक है। वेद में इसका कोई निषेध विरोध नहीं है, यही कह सकते हैं। तो वेद के प्रतिकूल भी नहीं है, वेद में ऐसा कोई विस्तार से वर्णन भी नहीं है कि ऐसा किया जाए, लेकिन वेद में निषेध भी नहीं है। तो अपने विवेक से उचित समझे तो कर भी सकते हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। वर्तमान में जो ये बलात्कार आदि होते हैं अपहरण, इसको भी स्वामी दयानंद ने अपने उस 8 विवाहों में से एक लिया, जिसको उन्होंने आसुर विवाह का नाम। बाकी जो आपने बताया ब्राह्म विवाह और आप्त विवाह, ये 2 तो समाज में प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। स्त्रियां स्वयंवर द्वारा स्वयं भी वर्ण करती हैं। तो अब इसको प्रशांत जी ने वो इसको सीधा सीधा कि उसमें क्या सब मनाने के लिए, तो मतलब व्यवस्था को ही
सामाजिक व्यवस्था को बोले या पारे या इसको कह सकते हैं यौन, उसको ही पूरे को नकार के बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी। तो उसे कैसे समझा जाए कि वो बात करते हुए दैहिक मिलन है, इसके लिए फिर उत्सव की क्या जरूरत है? ये तो बिल्कुल अलग विषय है। आचार्य प्रशांत जी क्या कह रहे हैं वो तो आचार्य प्रशांत जी जाने, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास तो इतना ही प्रश्न पर्याप्त है, जैसे भैया ने पूछा कि वेद के अनुकूल है या नहीं, तो इतना तो हम विचार कर सकते हैं कि वेद के अनुकूल है या नहीं। वेद के अनुकूल है, वेद में कहा गया है तो मान्य है, यदि वेद में कुछ नहीं कहा गया है तो अपने विवेक से निर्णय करें। और बाकी आचार्य प्रशांत जी जैसे अभी आपने बताया तो मुझे पता चला, मुझे जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसे जाने कितने लोग हुए हैं समाज में, विश्व में कह लीजिए विभिन्न कालों में, जाने कितने तथाकथित विद्वान मनीषी हुए होंगे जिन्होंने समाज में अपने अपने अलग अलग विचार लोगों को दे दिए। तो भैया सबको स्वतंत्रता है अपने अपने विचार व्यक्त करने की, बाकी समाज को जिसका विचार अच्छा लगेगा वो बनाएगा, वरना वो अपनी बात कह करके चला जाएगा, यही कह सकते हैं। अब इन विवाहों की जो बात आई थी उसमें भी मुझे ध्यान आया, उसमें एक है अपहरण विवाह। हाँ, ये शब्द आपने नहीं सुना होगा, ये भी मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया अपहरण विवाह। आप शक्तिशाली हैं तो किसी लड़की को उठा लाए और यहां पर लाकर एक पंडित जी को बुलाया, बोले पढ़ो मंत्र, हो गया विवाह। इसे उन 8 विवाहों में क्या कहा गया है, मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता। आज की भाषा में यदि कहें तो इसे तो अपहरण विवाह कहा जा सकता है। यदि आप शक्तिशाली हैं तो किसी लड़की को उसके घर से जबरदस्ती उठा लाइए, उसके माता पिता को मार पीट करके हत्या करके उठा लाइए, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। और घर में पंडित जी को भी उठा लाइए कि चलो पंडित जी पढ़ो मंत्र, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब पंडित जी बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने मंत्र पढ़ा और हो गया आपका विवाह। वो तो 8 प्रकार के विवाहों में तो ऐसे बहुत से विवाहों की मान्यता है। और ये भी कहते हैं कि क्षत्रियों में यही विवाह करना बड़ा सम्मान का प्रतीक माना जाता था। जैसा कि पहले भी कभी किसी प्रश्न पर हमने चर्चा की है, कृष्ण ने रुक्मणी हरण किया, अर्जुन ने सुभद्रा हरण किया, उनसे लेकर के पृथ्वीराज का संयुक्ता हरण तक हम इतिहास में कितने गर्व और सम्मान के साथ पढ़ते हैं कि साहब वो एक लड़की को उठा लाए और उससे विवाह कर दिया, कितना बड़ा महान कार्य किया है ना। रुक्मणी हरण, सुभद्रा हरण, संयोगिता हरण जैसे जाने कितने प्रसंग हमारे यहाँ भरे पड़े हैं और बड़े गर्व से बड़े सम्मान से लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि आज ऐसा कोई करे तो उसे तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब यही मानिए कि उस समय के समाज में इतना प्रचलन हो गया था कि जैसे तैसे इस बात को भी समाज ने मान्यता दे दी, मरता क्या ना करता जो भी कहो। अब राजा आदि जो है शक्तिशाली लोग इस प्रकार के विवाह कर रहे थे, समाज उसको रोकने में असमर्थ रहा, अंततः हार करके स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्या किया जाए। अपने लिए अपहरण कर लाए। भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया अपने यहाँ के राजकुमारों का विवाह करने के लिए। कन्याएं अड़ गई कि अपहरण करके तुम लाए हो तो विवाह भी तुम ही करो, क्योंकि अपहरण करने वाला ही विवाह करता है, ये परंपरा है। भीष्म ने बोले भैया मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो संकल्पित हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले नहीं, अपहरण तुमने किया है तो विवाह भी तुम्हें करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां आती रही हैं प्राचीन काल में। अंततः भाई शक्तिशाली थे भीष्म, या राज परिवार इतना बड़ा, जिससे उन्होंने चाहा उसी से विवाह कराया, आप क्या करोगे। तो इसको यही कहा जो समर्थ है, जो शक्तिशाली है, वो जो चाहता है कर सकता है, समाज को मान्यता देनी पड़ती है। तब भी यही हो रहा था, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो बुद्धिजीवियों का, मनुष्यों का, ऋषियों का कार्य यही रहा है कि जितना हो सके समाज को सही दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। परंतु दूसरा पक्ष है कि शक्तिशाली वर्ग जो कुछ करता है उसे पूरी तरह से रोकना भी बुद्धिजीवियों के लिए संभव नहीं हो पाता है, ये भी एक सत्य है। ओम। ये बोलिए, किसी को कुछ बोलना है या फिर समापन की ओर बढ़े? वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर सकते हैं समय की दृष्टि से।
यदि किसी को कुछ कहना है तो चर्चा की जा सकती है, उसकी कोई समय की सीमा नहीं है। और यदि बात समाप्त हो गई है तो सीताराम जी देखें वेदाष्टक के साथ समापन कर सकते हैं। तो जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा वेद अष्टक का पाठ कर दें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर सीताराम जी देखें वेदाष्टक करें और समापन करें वेदाष्टक पाठ। जी स्वामी जी। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिविजं होतारं रत्नदातमं। ओम जी, करते जाइए क्रम से। ॐ समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहसति। ॐ अग्ने आयै वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम एतृसप्ताह परिस्यन्ति विश्वरूपाणि विव्रता वचस्पति बला तेषां तन्मो अद्य ददातु मे। ओम ॐ ॐ नायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उतये गविष्ठो सर्वान् इत्थतान् उपयाता बिभ्दये। ओम ईश्वेता ऊर्जे त्वा वैवाहिस्त देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आप्यादयाम् अगन्या इंद्राय भागम प्रजापति अनमीमा अयक्षमा मावा स्तेन ईसतम आग संसो ध्रुवा यस्मिन् गोपतो स्यात् देवी यजमानस्य पासून पायी। ॐ हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो वसौ वादित्ये पुरुषः सो वसौ वहम्। ॐ खं ब्रह्म। तो सायंकाल 7:30 बजे हम लोग नियमित वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।